गाइस जय महाकाल दोस्तों, शमी का कौन सा पत्ता हमें महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से भाई बहन बहुत परेशान रहते हैं कि हमें शमी का पत्र कौन सा पत्ता शिवलिंग पर, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बहुत से भाई बहन रहते हैं शहर में, जो बहुत सिटी में रहते हैं, वो लोग गमले में जैसे शमी पत्र जो गमले में लगाए, जैसे सिटी में रहते हैं तो ये देखिए गमले में लगाए रहते हैं, छोटा पौधा रहता है, तो कुछ लोग इसके उसमें से तोड़ के छोटा छोटा पत्ता तोड़ के शमी पत्र लेकर जाते हैं, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब उसके बाद कुछ लोग देखिए इस तरह पेड़ होता है उसी तरह लगाते हैं, जैसे गमले में है तो गमले में इतना छोटा पौधा है। अब बहुत से लोगों का ऐसा जैसे द्वार पे अपने पौधा लगा दिए, जैसे द्वार पे लगाए हैं, देखिए द्वार पे लगाए हैं तो इतना बड़ा पौधा रहता है। तो शमी का पत्र जैसे पेड़ का जैसे भी रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उसी हिसाब से हमको तोड़ना चाहिए। अब देखिए जैसे अब लोग कुछ लोग कहेंगे ये पूरा इतना बड़ा चढ़ाना चाहिए, कितना छोटा चढ़ाना चाहिए, कि इतने छोटे चढ़ाना चाहिए। आप शमी का पत्र कोई भी चढ़ा दीजिए, छोटा छोटा ही चढ़ाइए, तब भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना बड़ा पत्र आप चढ़ाएंगे। जैसा कि बहुत लोग भाई बहन परेशान रहते हैं कि हम लोग छोटा पत्र चढ़ाते हैं तो हमको महादेव का वो उपकार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी होगा उतना ही चढ़ाइए। अब जान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए, अगर किसी भी इंसान को बुखार हुआ है, उसको सिरप दिया गया है, तो सिरप एक ढक्कन करके पिएगा ना, तो धीरे धीरे उसका बुखार खत्म होगा। ये तो है नहीं कि इकट्ठा कहीं पी लेगा सिरप और उसका बुखार खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो वैसे ही ये बड़ा वाला पत्ता जो दिख रहा है शमी पत्र, अगर इतना बड़ा बड़ा आप उस गमले में से पत्ते को तोड़ेंगे तो वो पेड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब वो मृत्यु के समान हो जाएगा। या तो इतना बड़ा बड़ा तोड़ेंगे तब भी वो ऐसे होगा, धीरे धीरे करके पत्ता जब तोड़ेंगे तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप ये छोटा वाला जो पत्ता है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, एक एक करके उसमें से देखिए ये भी करके आप समर्पित कर सकते हैं, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा चढ़ाया जाए फिर उसके बाद इतना बड़ा चढ़ाया जाए। एक एक पत्ता वहाँ पर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तब भी आपको उतना ही उपकार मिलेगा, उतना ही परोपकार मिलेगा जितना और सब लोगों को मिलता है। हाँ, अगर आप जैसे महादेव के शिवलिंग पर जब अगर कहीं बाहर गए हैं मंदिर में समर्पित करने के लिए, कहीं दुकान से आप खरीद रहे हैं तो ये बड़ा वाला खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपने पेड़ से ही शहर में है और गमले में लगाए हैं तो वो छोटा वाला पत्ता समर्पित करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको वही मनोकामनाएँ मिलेंगी, उतनी ही आपकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी जितनी सबकी पूरी होंगी। बस आप भोले बाबा जानते हैं कितने भोले हैं हमारे, तो भोलेनाथ उनका नाम ही है, तो कितना भोलापन उनके अंदर है। तो इसलिए आप इस बड़े वाले पत्ते को ना तोड़ करके छोटे वाले पत्ते को एक एक करके समर्पित करेंगे तब भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस आप ये याद रखिएगा कि आपके घर में पेड़ कैसा है, गमले में लगाए हैं कि अपने द्वार पे लगाए हैं। अगर हाँ बड़ा पेड़ हो तो आप एक एक पत्ता करके तोड़ सकते हैं। अब छोटा पेड़ है गमले में लगाएं, अब उसमें से अगर रोज़ एक एक करके तोड़ेंगे तो वो पौधा ख़त्म हो जाएगा कि रहेगा। तो वही सेम चीज़ होता है कि अगर आपकी बीमारी है, बुखार है, सिरप आप लिए हैं तो सिरप को एक एक ढक्कन करके पिएंगे तो आपका बुखार खत्म होगा। ये तो है नहीं कि इकट्ठा एक का दिन सिरप पी लिए आपकी बुखार खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इस पेड़ के पत्ते को एक एक करके समर्पित करेंगे तो आपका पौधा भी बचा रहेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। बस आप लोगों के लिए यही उपाय था। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। बस आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई बड़ा पत्ता मत तोड़िएगा। अगर आप घर में गमले में लगा हुआ तो बड़ा पत्ता मत तोड़िएगा, एक छोटा छोटा पत्ता करके समर्पित करिएगा महादेव के शिवलिंग पर। अगर भाई बड़ा पेड़ लगा हुआ है तो आप एक एक पत्ता तोड़कर समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय ऐसे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा ही पत्ता चढ़ाया।